नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने ये देखा कि किस प्रकार से मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन आगे बढ़ा और उसकी प्रगति हुई। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उत्तरदायी शासन की स्थापना की और किस प्रकार से मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन आगे बढ़ता है। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, और उत्तरदायी शासन की स्थापना की और किस प्रकार से आगे बढ़ता है, ये आज का हमारा रहेगा। उत्तरदायी शासन की ओर, है ना, उत्तरदायी शासन की ओर, ये हम लिखते हैं और इसमें हम लिखना पढ़ना प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में और उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। ठीक है, और भी इसमें इस समय कई कार्य हुए थे 1941 में। जैसे जून 1941 में नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसमें अधिकांश सीटें नगर पालिका के सदस्यों ने जीती और जयनारायण व्यास को नगर पालिका का प्रथम अध्यक्ष भी बनाया गया। 1944 में पंडित द्वारका प्रसाद को भी जो है नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। तो ये सारे काम हुए। इसके अलावा जो है करीब 19 सितंबर 1942 को यहाँ पे रियासती दिवस भी मनाया गया था, है ना। 19 सितंबर 1942 को मारवाड़ में रियासती दिवस मनाया गया। इन सब घटनाक्रम के चलते चलते आपको पता होगा 25 सितंबर 1942 को राजस्थान में पहली बार क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ हुआ, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, है ना, मारवाड़ रियासत में। वैसे भारत में तो 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा की थी। 9 अगस्त के दिन सुबह जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था और 9 अगस्त को ये अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिसमें गांधी जी, नेहरू जी वगैरह सब थे। लेकिन राजपुतानी में भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वो 25 सितंबर 1942 को हुआ था, मारवाड़ रियासत से प्रारंभ हुआ था। और राजा ने इसका दमन चक्र चलाया, तो इसी दिन जो है दमन विरोधी दिवस भी 25 सितंबर 1942 को मारवाड़ में मनाया गया था। ठीक है, इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। साथ ही साथ आपको पता होगा 19 बाल मुकुंद बिस्सा जो थे उनको भी इसी समय शहादत प्राप्त हुई थी 19 जून 1942 को, है ना। जेल में इनको अमानवीय यातनाएं दी गई, जिसके चलते बाल मुकुंद बिस्सा शहादत को प्राप्त हुए थे 19 जून 1942 को। इस समय जयनारायण व्यास को भी जो है सिवाना जेल में कैद किया हुआ था। तो ये विभिन्न सारी घटनाएं घटित हुई। इसके चलते आंदोलन और आगे बढ़ा, लेकिन 1947 में जाके भारत आज़ाद ही हो गया और इस प्रकार से उत्तरदायी शासन जो है स्वतः ही फिर स्थापित हुआ, है ना। राजस्थान का एकीकरण हो गया और पूरा राजस्थान एक हो गया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये जो मारवाड़ प्रजामंडल था वो हमारा यहाँ पे पूरा होगा। ठीक है, एक चीज़ और थी यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू जी के सुझाव पर यहाँ के जो महाराजा थे, बीकानेर का क्या, इसके जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने और अपने प्रधानमंत्री के रूप में CS वेंकटाचारी को बनाया था, है ना, डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर। और यहाँ पे एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था सुधाकर समिति। तो सुधाकर समिति के सुझाव पर यहाँ पे जो है जोधपुर में एक विधान परिषद का भी गठन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जयनारायण व्यास जी ने इसका विरोध भी किया था। ठीक है, और इसके साथ ही उसके बाद भारत आज़ाद हो गया था। ये सारी घटनाएं थी। ठीक है, तो चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ तथ्यात्मक सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि मारवाड़ में किस समिति की सिफारिश पर और विधान परिषद गठित की गई, है ना। तो सुधाकर समिति की सिफारिश पर, ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से सवाल बन सकता है। रियासती दिवस किस रियासत में मनाया गया, तो मारवाड़ रियासत में मनाया गया।
ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया गया? तो 28 मार्च 1941 को मनाया गया। ये सारी बात पूछी जा सकती है। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ रियासत में उत्तरदायी स्थापना दिवस मनाया गया, है ना। उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया, ठीक है। मैं देखो दिवस लिख रहा हूं, इसलिए एक दिवस और लिख देता हूं यहाँ पे। एक दिवस और लिख देता हूं, जो कि 19 सितंबर 1942 को मनाया गया था। वो मनाया गया था यहाँ पे क्या नाम से, रियासती दिवस भी मनाया गया था ना, रियासती दिवस मनाया गया, ठीक है। रियासती दिवस 19 सितंबर 1942 को मनाया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसी समय यहाँ पे जो है नगर पालिका के चुनाव हुए थे। इसमें भी जो है प्रजामंडल के सदस्यों को अधिकांश सीट मिली थी। वो बात मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जून 1941 को मारवाड़ में नगर पालिका चुनाव हुए, जिसमें अधिकांश सीटें प्रजामंडल के सदस्यों को मिली। इसमें अधिकांश सीटें प्रजामंडल के सदस्यों को मिली, ठीक है, प्रजामंडल के सदस्यों को मिली। प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष जयनारायण व्यास को बनाया गया। जयनारायण व्यास को बनाया गया था, ठीक है। जयनारायण व्यास को बनाया गया, ठीक है। 1944 में पंडित द्वारका प्रसाद को बनाया गया था ना, पंडित द्वारका प्रसाद को 1944 में पंडित द्वारका प्रसाद को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया गया था ना, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें थी विद्यार्थियों। प्रजामंडल आंदोलन को विशेष जो है यहाँ पे सफलता मिली, ठीक है। इसके साथ ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ होता है यहाँ पे। वो बात भी अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे उससे पहले की घटना 19 जून 1942 की है, जिस दिन बाल मुकुंद बिस्सा को जेल में शहादत प्राप्त हुई थी। वो बात भी मैं पहले उसको लिख देता हूँ, क्योंकि क्रम के हिसाब से वो ठीक रहेगा। वैसे ये हमने पहले लिख दिया है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। 19 जून 1942 को जेल में अमानवीय यातनाओं के चलते बाल मुकुंद बिस्सा शहादत को प्राप्त हुए। बाल मुकुंद बिस्सा
शहादत को प्राप्त हुई है। इस समय व्यास जी, जयनारायण व्यास जी सिवाना जेल में कैद थे। सिवाना जेल में कैद थे। ठीक है, घटनाएं तो बहुत सारी हुई थी, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है ना। हमको पीएचडी नहीं करनी है, हमको बस परीक्षा पास करनी है, तो वही बात मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है 25 सितंबर 1942 की घटना बड़ी ही महत्वपूर्ण है। 25 सितंबर 1942 क्या हुआ था इस दिन? राजपुतानी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी इस दिन, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, राजपुतानी में सर्वप्रथम क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ, भारत छोड़ो आंदोलन मारवाड़ में प्रारंभ हुआ। मारवाड़ में प्रारंभ हुआ। ठीक है, मारवाड़ में प्रारंभ हुआ, जिसका राजा द्वारा दमन कर दिया गया, जिसका राजा द्वारा दमन कर दिया गया। ठीक है, जिसका राजा के द्वारा दमन कर दिया गया। और तब जब राजा के द्वारा दमन किया तो इसी दिन जो है दमन विरोधी दिवस भी मनाया गया था ना। इसी दिन दमन विरोधी दिवस भी मनाया गया। ठीक है, इसी दिन दमन विरोधी दिवस भी मनाया गया। ठीक है, तो एक बात हो गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका दमन कर दिया गया। यहाँ पे देखो, मतलब इनको जेल में डाल दिया, इसका दमन भी किया भारत छोड़ो आंदोलन का। इस प्रकार से जो शासक था वो मतलब प्रजामंडल आंदोलन के समर्थन में नहीं था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के सुझाव पर बीकानेर याद आ रहा है, जोधपुर के जो शासक थे उन्होंने अपना प्रधानमंत्री भी बदला, है ना। वो बात मैं यहाँ पे लिखूंगा और डाल के लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, JL नेहरू के सुझाव पर महाराजा उम्मेद सिंह ने अपना प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री होते थे इनके ना, प्रधानमंत्री CS वेंकटाचारी को बनाया, डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर, है ना। डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर, ये ध्यान रखना कि डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचारी को बनाया था। ठीक है, सुधाकर समिति की सिफारिश पर जोधपुर में और विधान परिषद की स्थापना भी की गई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, सुधाकर समिति की सिफारिश पर मारवाड़ में विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसका व्यास जी ने विरोध किया। ठीक है, व्यास जी ने विरोध किया। ये सारी घटनाएं घट रही थी और इसके चलते चलते भारत आज़ाद हो गया। और भारत आज़ाद होने के बाद क्या हुआ आप सबको पता ही है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना यहाँ पर भी हो नहीं पाई थी और उससे पहले भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, आप इसको उतारें।
और उसकी प्रमुख प्रमुख घटनाएं जो थी उनकी बात मैंने यहाँ पे की। अब हम जो है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन को पढ़ लेते हैं और इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से। और ये तारीखें जो है ना बड़ी महत्वपूर्ण है, ये तारीख आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन हेडिंग जमाइए और उसको हम पढ़ते हैं। आप लोगों को ये ध्यान होगा कि बीकानेर प्रजामंडल पहला प्रजामंडल था जिसको राज्य के द्वारा संरक्षण दिया गया था, है ना। बीकानेर प्रजामंडल को राज्य के द्वारा संरक्षण दिया गया था, ऐसा पहला प्रजामंडल था बीकानेर, ठीक है। और एक बात ये भी है कि बीकानेर प्रजामंडल को राज्य ने बीकानेर महाराजा ने अवैध भी घोषित किया था। इसके चलते इसकी एक शाखा के रूप में या बीकानेर राज्य परिषद के रूप में कलकत्ता में जाकर और इसकी गतिविधियों को जारी रखा गया था। वो सारी बात हम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की बात क्या क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, बीकानेर में जो प्रजामंडल की स्थापना की वो वैद्य मघाराम ने की थी, है ना। मघाराम वैद्य ने इसकी स्थापना की और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो भी मघाराम वैद्य ही बने थे, ठीक है। यानी कि स्थापना और इसकी अध्यक्षता का जो काम किया था वो मघाराम वैद्य ने ही किया था। और इसके मंत्री जो बनाए गए थे वो मंत्री के रूप में लक्ष्मण दास स्वामी को चुना गया था, है ना, लक्ष्मण दास स्वामी को। और जो है इसके कोषाध्यक्ष के रूप में भिक्षालाल बोहरा को नियुक्त किया गया था, है ना। कोषाध्यक्ष भिक्षालाल बोहरा, मंत्री ठंड खूब है ना, सर्दी बहुत पड़ रही है, आप लोग मस्त सो रहे होंगे और हमें यहाँ पे लगातार जो है ठंड में बोलना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, बोलना ही पड़ेगा। तो स्थापना गंगाराम वैद्य, मंत्री लक्ष्मण दास स्वामी और कोषाध्यक्ष भिक्षालाल बोहरा को बनाया गया और इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। मगर इसको जो है इसकी जब गतिविधियां बढ़ी तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इसको, इन तीनों लोगों को राज्य से निष्कासित कर दिया कि आप चले जाइए बीकानेर से बाहर। तो ये इन लोगों ने क्या किया, ये चले गए कलकत्ता चले गए और कलकत्ता में जाके बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कर डाली। और वहाँ से जो है इन्होंने एक बीकानेरी थोती पोती नाम से एक पत्रिका निकाली और जिसका प्रकाशन करने का जो श्रेय जाता है वो लक्ष्मी देवी आचार्य को जाता है। और बीकानेर राज्य प्रजामंडल का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो भी लक्ष्मी देवी आचार्य को ही बनाया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से जो है बीकानेरी थोती पोती नाम से ये पत्रिका भी इन्होंने वहाँ से निकाली, है ना। और बीकानेर प्रजामंडल की गतिविधियों को कलकत्ता से जारी रखा। इसके बाद इन्होंने जो रघुवीर दयाल गोयल थे उनके नेतृत्व में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई और गतिविधियों को और आगे भी जारी रखा। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद में जो अन्य सदस्य थे उसमें हमको नाम मिलते हैं, कई नाम मिलते हैं। जैसे एक तो नाम मिलता है हमको गंगादास का नाम मिलता है, एक दाऊ दयाल का नाम मिलता है ना, गंगादास और दाऊ दयाल का नाम यहाँ पे प्रमुख रूप से मिलता है। साथ में नेमीचंद जी का नाम भी मिलता है ना, नेमीचंद, दाऊ दयाल, गंगादास, इनका नाम मिलता है। और जो रघुवीर दयाल गोयल थे वो कानपुर में रहकर और बीकानेर प्रजा परिषद की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, ठीक है। इस प्रकार से जब लगातार बीकानेर प्रजामंडल की गतिविधियां बढ़ रही थी तो बीकानेर महाराजा ने इसका दमन करने का प्रयास किया और उसके चलते बीकानेर षड्यंत्र केस नाम से एक जो है एक मुकदमा चलाया जिसमें गोपाल दास बद्री प्रसाद, है ना, गोपाल दास बद्री प्रसाद, खूब राम, इनके ऊपर जो है मुकदमा चला दिया ना। गोपाल दास बद्री प्रसाद, खूब राम और जो है एक नाम और मिलता है, 4 लोगों पे चलाया था ये, सत्यनारायण का नाम, है ना।
तो गोपाल दास, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद और खूब राम, इन 4 लोगों के ऊपर बीकानेर षड्यंत्र केस चला दिया, है ना। और इस मुकदमे की जो पैरवी की वो रघुवर दयाल और मुक्ता प्रसाद ने की। उसके बावजूद भी इन लोगों को जो है 7 वर्ष का कारावास सुनाया गया। ठीक है। जब इस प्रकार से दमन किया गया बीकानेर प्रजामंडल का, तो जो समाचार पत्र थे उस समय के, उन्होंने इस दमन के विरोध में लेख लिखे, और आस पड़ोस की जो रियासतें थी उन्होंने भी इसका विरोध किया, जिसमें जयपुर की, भरतपुर की रियासतों का बड़ा योगदान था, मारवाड़ का बड़ा योगदान था। गंगानगर में भी इनका विरोध हुआ, है ना। गंगानगर में आपको पता होगा बीरबल सिंह ढालिया, है ना, जिनके जो शहादत को भी प्राप्त हुए थे। बाद में चल के 17 जुलाई को बीकानेर में बीरबल दिवस भी मनाया गया था। वो बात भी मैं आज आपको थोड़ी सी बताने वाला हूँ। बीकानेर किसान आंदोलन में वैसे मैंने आपको बताई भी है। तो ये सारी घटनाएं हुई, और समाचार पत्र थे त्याग भूमि, जो अजमेर से निकलता था, हरिभाऊ उपाध्याय का, शायद हरिभाऊ उपाध्याय का ही था। उसने भी इसके विरोध में जो लिखा वो भी बड़ा सराहनीय था। इसके अलावा दिल्ली से एक समाचार निकलता था रियासती, और एक प्रिंसली इंडिया नाम से भी निकलता था, उसमें भी, और बीकानेर में जो प्रजामंडल आंदोलन का दमन किया उसका बड़ा विरोध यहाँ पे हुआ। इस प्रकार से जब विरोध हुआ तो प्रजामंडल के सदस्यों ने भी और खूब विरोध किया, और कई दिवस मनाए, जैसे झंडा दिवस मनाया, है ना, और जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भी 23 जनवरी को भी जो है एक दिवस और मनाया था इन्होंने। इस प्रकार से जो है कई दिवस मनाए गए। और इधर किसान आंदोलन में मैंने आपको बताए थे कि बीरबल दिवस और माफ़ी दिवस, झंडा दिवस, सॉरी झंडा दिवस नहीं, किसान दिवस, ये सारे मैंने किसान आंदोलन में आपको पढ़ाए हैं। तो इस प्रकार से करीब 5-6 दिवस यहाँ पे मनाए गए थे। इन सारी घटनाओं के चलते अंततः बीकानेर के महाराजा ने और जो है उत्तरदायी शासन देने की स्थापना कर दी अगस्त 1946 में। ठीक है, 31 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की, और 1947 में जाके यहाँ पे उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं थी बीकानेर प्रजामंडल की, जो मैंने आपको बोल के सुनाई। अब एक एक घटनाओं को मैं यहाँ पे जो है लिपिबद्ध कर देता हूँ। आप भी बढ़िया तरीके से लिखना विद्यार्थियों, बार बार उसको पढ़ना, तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाया करेंगी। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखना प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले स्थापना की बात हम कर लेते हैं, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, स्थापना में जो है संस्थापक जो थे, संस्थापक व अध्यक्ष की बात मैं कर लेता हूँ। संस्थापक व अध्यक्ष ये दोनों मघाराम वैद्य थे, है ना। कौन थे? मघाराम वैद्य। हाथ घूम ही नहीं रहे हैं, सर्दी इतनी पड़ रही है। इसके अलावा जो मंत्री बनाए गए थे, मुख्यमंत्री भी मैं कह सकता हूँ, मुख्यमंत्री, वो लक्ष्मण दास को बनाए गए थे, लक्ष्मण दास स्वामी। और जो है कोषाध्यक्ष भिक्षालाल बोहरा, कोषाध्यक्ष भिक्षालाल बोहरा, कोषाध्यक्ष जो है वो भिक्षालाल बोहरा को बनाया गया था। ठीक है, कोषाध्यक्ष भिक्षालाल बोहरा को बनाया गया था। इस प्रकार से बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है यहाँ पे की गई थी। करीब ये 1936 की घटना है ना, 4 अक्टूबर 1936 को ना। स्थापना का जो समय भी आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 अक्टूबर 1936 को, है ना, स्थापना। ठीक है, 4 अक्टूबर 1936 को स्थापना हुई। ठीक है, इस प्रकार से जब स्थापना हुई तो बीकानेर के महाराजा ने और इन तीनों लोगों को निष्कासित कर दिया। ठीक है, इस कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस कारण महाराजा गंगा सिंह, ये गंगा सिंह है ना, गंगा सिंह ने
उक्त तीनों को बीकानेर से निष्कासित कर दिया, बीकानेर से निष्कासित कर दिया। ठीक है, बीकानेर से, इस कारण महाराजा गंगा सिंह ने उक्त तीनों को बीकानेर से निष्कासित कर दिया। ठीक है, तब निष्कासित किया तो ये लोग चले गए कलकत्ता में, जाके इन्होंने बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, तब इन्होंने कलकत्ता में, तब इन्होंने, ये ध्यान रखना, पूछते हैं कलकत्ता को, पूछते हैं ना, तब इन्होंने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, जिसका अध्यक्ष या जिसका अध्यक्ष, जिसकी लगाएंगे क्योंकि लक्ष्मी देवी आचार्य इसकी अध्यक्ष बनी थी, है ना, इसकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी, अध्यक्षा कर देते हैं, इसकी अध्यक्षा लक्ष्मी देवी आचार्य बनी, इसकी अध्यक्षा लक्ष्मी देवी आचार्य बनी, लक्ष्मी देवी आचार्य बनी। ठीक है, यहाँ से बीकानेरी थोती पोती नाम से एक पत्रिका भी प्रकाशित की, जिसके प्रकाशन का श्रेय लक्ष्मी देवी आचार्य को जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक पत्रिका बीकानेरी थोती पोती, बीकानेरी थोती निकाली, जिसका श्रेय, जिसके प्रकाशन का श्रेय लक्ष्मी देवी आचार्य को जाता है, लक्ष्मी देवी आचार्य को जाता है। ठीक है, लक्ष्मी देवी आचार्य को जाता है। ठीक है, पेन बदल लेता हूं मैं, थोड़ा फीका पड़ गया है ये। जिसके प्रकाशन का श्रेय लक्ष्मी देवी आचार्य को जाता है। इसके बाद प्रजामंडल की गतिविधियों को ठीक तरीके से और संचालित करने के लिए बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना रघुवर दयाल गोयल के द्वारा 1942 में की गई, जो कि कानपुर से रहते रहते इसका संचालन किया जा रहा था। ठीक है, इसका संचालन जो है वहाँ से रहते रहते किया जा रहा था, तो वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। लिखना क्या, एक छोटी शेडिंग में डाल देता हूँ, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। ठीक है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 22 जुलाई 1942 को की गई थी रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डेट भी पूछ लेते हैं, 22 जुलाई 1942 को। ठीक है, किसने की थी, रघुवर दयाल गोयल ने की थी, है ना। तो रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित, है ना। ये कानपुर से इस पर रहते हुए काम कर रहे थे, ये ध्यान रखना, कानपुर से रहते हुए, कानपुर में रहते हुए इसकी गतिविधियां चला रहे थे। और क्यों की गई थी, प्रजामंडल की गतिविधियों को ठीक तरीके से चलाने हेतु, तो ना, प्रजामंडल की गतिविधियों को ठीक तरीके से चलाने हेतु, है ना, चलाने हेतु। ठीक है, प्रजामंडल की गतिविधियों को ठीक तरीके से चलाने हेतु इसका गठन किया गया था। और इसके अन्य सदस्य के रूप में जो है गंगादास का नाम लिया जाता है, नेमी चंद का नाम लिया जाता है, दाऊ दयाल का नाम आता है ना।
इसके जो अन्य सदस्य थे, अन्य सदस्य के रूप में जो है गंगादास, नेमीचंद, दाऊ दयाल आदि थे, है ना, ये लोग थे। इस प्रकार से बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में, बीकानेर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कलकत्ता से, और बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना बीकानेर में मगाराम वैद्य ने की थी। ये तीनों बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस प्रकार से जब आंदोलन लगातार हो रहा था, प्रजा मंडल आंदोलन की गतिविधियां जारी रह रही थी, तो महाराजा ने और बीकानेर षड्यंत्र केस चलाकर इस आंदोलन का दमन करना चाहा, ठीक है, जिसके तहत इन्होंने जो है गोपाल दास, है ना, गोपाल दास, सत्यनारायण, खूबराम और बद्री प्रसाद के ऊपर यह मुकदमा चलाया था, ठीक है। तो मैं एक हेडिंग डालता हूं यहाँ पे, बीकानेर षड्यंत्र केस, ठीक है, बीकानेर षड्यंत्र केस, ठीक है, बीकानेर कॉन्स्पायरेंसी केस, ठीक है। बीकानेर षड्यंत्र केस जो था ये चलाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। तो इसमें क्या था कि जब प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही थी, तो उनका दमन करने के लिए बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने और बीकानेर षड्यंत्र केस नाम से एक केस चलाया, जिसमें 4 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें गोपाल दास थे, सत्यनारायण थे, बद्री प्रसाद थे, खूबराम थे, ठीक है। इस केस की पैरवी की रघुवर दयाल और मुक्ता प्रसाद ने। उसके बावजूद इन लोगों को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था, ठीक है। ये था बीकानेर षड्यंत्र केस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रजामंडल की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु गंगा सिंह ने बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया, जिसमें बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया, जिसमें गोपाल दास, ये चारों नामों को इंपॉर्टेंट लगा के ध्यान रखना, गोपाल दास, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद व खूबराम को अभियुक्त बनाया गया, ठीक है। गोपाल दास, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद व खूबराम को अभियुक्त बनाया गया। इस मुकदमे की पैरवी रघुवर दयाल और मुक्ता प्रसाद ने की। ये मैं लिखूंगा यहाँ पे, इस मुकदमे की पैरवी रघुवर दयाल व मुक्ता प्रसाद ने की। इसके बावजूद इन सभी को 7 वर्ष का कारावास मिला, ठीक है। इस प्रकार से जब 7 वर्ष का कारावास मिला, ठीक है। आप एक एक शब्द को विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, मोस्ट लगा लो इसको, सॉरी। और ये कलकत्ता वाली बात भी मोस्ट है, और ये वाली बात भी मोस्ट है। लक्ष्मी देवी आचार्य का नाम बीकानेरी थोती पोती, एक बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। अब
इस प्रकार से इनका दमन चक्र चल रहा था बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन का। तो इसका विरोध जो है अन्य रियासतों ने भी किया और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं ने इसके विरोध में लेख भी लिखे। ठीक है, तो क्या लेख थे, किसने विरोध किया, वो मैं लिखता हूँ अगली स्लाइड पे। मैं चलो यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ, ये वाली बात जो मैं भी बोल रहा हूँ। इस प्रकार किए जा रहे आंदोलन के दमन का विरोध हुआ। विरोध निम्न प्रकार हुआ। ठीक है, अब किस प्रकार से इसका विरोध हुआ ये हम आप इसको उतारें, मैं अगली स्लाइड पे लिख देता हूँ। ठीक है, वहां पे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, आप इसको उतार लें। एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, बढ़िया तरीके से इसको उतारना और बार बार इसको पढ़ोगे, पिछले साल के पेपर हल करोगे और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो फिर आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, किसी की भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अभी तक नहीं की है तो आप मेरी कर सकते हैं। मेरी अब बस 2-4 दिन में आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद जो है बढ़िया तरीके से हम इन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, है ना। चलिए, तो देखो कहाँ कहाँ पे और इसका आंदोलन का दमन हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाए गए थे, वो बात मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एक तो देखो बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाए गए थे, है ना। ये कहाँ कहाँ मनाए गए, 2 जगह ये प्रमुख रूप से मनाए थे। तो इसमें मैं लिखूंगा, एक तो मनाया गया था विद्यार्थियों 20 अक्टूबर 1944 को भरतपुर में BTR, और एक मनाया गया था 25 अक्टूबर 1944 को जयपुर में, है ना। ये बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। साथ ही इसका जो विरोध किया था जोधपुर रियासत में भी जयनारायण व्यास ने विरोध किया था, है ना। इसका मतलब इसका तो नहीं, जो दमन का विरोध, है ना, दमन का विरोध जोधपुर में, JDR लिख देता हूँ, जोधपुर में व्यास ने किया। गंगानगर में भी विरोध हुआ। ठीक है, गंगानगर में भी विरोध हुआ। आपको पता होगा गंगानगर की रायसिंह के रहने वाले थे बीरबल सिंह डालिया, जिनका नाम हमने किसान आंदोलन में पढ़ा है। उनके बारे में मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। ठीक है, इन्होंने तो विरोध इतनी जगह पे तो विरोध हुआ था। बीरबल सिंह डालिया के बारे में आप नोट डाल के लिख देना, यहाँ पे नोट डाल के लिख देना, बीरबल सिंह डालिया रहने वाले थे गंगानगर के रायसिंह के। ठीक है, उस समय ये बीकानेर में पड़ता था तत्कालीन, है ना, तत्कालीन बीकानेर में पड़ता था, वर्तमान में आपको पता ही होगा। ठीक है, ये इनको शहादत मिली थी 30 जून 1946 को, ये ध्यान रखना, 30 जून 1946 को शहीद हुए थे, ये शहीद हुए। और इनके सम्मान में जुलूस निकाला गया था। जुलूस कब निकाला, 1 जुलाई 1946 को, जिसमें झंडा जो रखा था, झंडा वो कर्नल अमर सिंह के हाथ में था, है ना। झंडा कर्नल अमर सिंह के पास रहा, है ना। ये जो जुलूस निकाला गया था उसमें जो झंडा रखा हाथ में वो अमर सिंह ने रखा था, है ना, कर्नल अमर सिंह ने रखा था। ये अमर सिंह जो है
अमर सिंह आज़ाद हिंद फौज के कर्नल थे ये ना, आज़ाद हिंद फौज के, है ना। मैं आप लिख सकता हूँ आज़ाद हिंद फौज, है ना, आज़ाद हिंद फौज के थे ये ना। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी मूली देवी थी, मूली देवी, और पुत्री चंपा कुमारी थी, पुत्री जो है चंपा कुमारी थी। इनके सम्मान में फिर बीरबल दिवस मनाया गया था, आपको पता होगा बीरबल दिवस। बीरबल दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 17 जुलाई को, है ना, 17 जुलाई 1946 को। कहाँ पे? बीकानेर में, है ना। ये झंडा कर्नल इसने रखा था, तो यहाँ पे आपको पता होगा बीकानेर में झंडा दिवस भी मनाया गया था, है ना। झंडा दिवस भी बीकानेर में मनाया गया था, ये आपको पता होगा झंडा दिवस। किसान दिवस भी मनाया गया था, है ना। ये किसान दिवस तो मैंने आपको लिखवाया है, झंडा दिवस और किसान दिवस। साथ में आपको पता होगा ये जो आज़ाद हिंद फौज थी सुभाष चंद्र बोस की थी, तो इसलिए यहाँ पे जो है बोस दिवस भी मनाया गया था 23 जनवरी को ना। बोस दिवस भी 23 जनवरी को मनाया गया था यहाँ पे ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो है बोस सुभाष चंद्र बोस, या मैं कहूँ सुभाष चंद्र बोस के नाम पर या उनके सम्मान के लिए जो है यहाँ पर बोस दिवस मनाया गया था 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस दिवस। और स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। झंडा दिवस भी आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बोस दिवस मनाया था 23 जनवरी को, ठीक है। और एक जो है यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी को, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस मनाया, झंडा दिवस मनाया, किसान दिवस भी मनाया, है ना। बीरबल दिवस की बात हमने की, और जो है ये सारी बातें यहाँ पे हुई। इस प्रकार से इसका मतलब जो विरोध किया गया था दमन का, वो जबरदस्त तरीके से किया गया था, ठीक है। साथ में कई पत्र पत्रिकाएं भी यहाँ पे ऐसी थी जिन्होंने इस दमन का विरोध किया, तो मैं पत्र पत्रिकाओं को यहाँ पे लिखना चाहूँगा ना। पत्र पत्रिकाएं, है ना। पत्र पत्रिकाओं में जो नाम आता है, एक तो आता है त्याग भूमि का, है ना। त्याग भूमि जो था ये अजमेर से निकलता था विद्यार्थियों। कहाँ से? अजमेर से निकलता था, हरिभाऊ उपाध्याय का था ये, आप देख लेना। हरिभाऊ उपाध्याय जो कि अजमेर के पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे, आपको पता, पहले शायद एकमात्र भी थे, है ना, स्वतंत्रता के बाद। आप देख लेना, या फिर जब मैं एकीकरण पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो त्याग भूमि में ने और ये जो बीकानेर में दमन चल रहा था उसका विरोध किया। साथ ही साथ दिल्ली से निकलते थे, एक तो रियासती और एक था प्रिंसली इंडिया, ठीक है, प्रिंसली इंडिया, ये निकलते थे दिल्ली से, है ना। इन्होंने भी इसका जो है विरोध किया दमन का, ठीक है। इसके अलावा गोपाल दास ने एक पुस्तक लिखी थी, बीकानेर प्रशासन, है ना। बीकानेर प्रशासन नाम से एक पुस्तक लिखी गोपाल दास ने। इसमें भी बीकानेर के प्रशासन की जो भ्रष्टाचार फैल रहा था उसका पर्दाफाश किया। इसके अलावा विजय सिंह मोहता ने बीकानेर में नादिर शाही नाम से एक पुस्तक लिखी थी, है ना। विजय सिंह मोहता, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ये नाम आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। विजय सिंह मोहता, इसने क्या लिखी थी पुस्तक? बीकानेर में नादिर शाही, ठीक है। बीकानेर में नादिर शाही नाम से एक पुस्तक लिखी थी विजय सिंह मोहता ने, ठीक है। साथ में एक संस्था गठित हुई थी बीकानेर में 1920 में,
आपको पता होगा सद्विद्या प्रचारिणी सभा, वो गठित हुई थी 1920 में, जो कि धर्म सभा और सत्य धर्म सभा और सत्य सभा नाम से वो नाटक मंचित करती थी, है ना। ठीक है, धर्म सभा और सत्य सभा नाम से वो नाटक मंचित करती थी, तो वो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, सद्विद्या प्रचारिणी सभा, सद्विद्या प्रचारिणी सभा। ठीक है, स्थापना 1920 बीकानेर में। ठीक है, इसका काम क्या था, नाटक मंचित करना, नाटक मंचित करना, है ना। नाटक मंचित करती थी किस नाम से, धर्म सभा और सत्य सभा, है ना, धर्म सभा और एक सत्य सभा, इस नाम से नाटक मंचित किए जाते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। धर्म सभा और सत्य सभा नामक नाटक मंचित करती थी सद्विद्या प्रचारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसने भी जो है इसके दमन का विरोध किया था। तो इस प्रकार से जब व्यापक पैमाने पर दमन हुआ तो बीकानेर शासक ने और 31 अगस्त 1946 को जो है उत्तरदायी शासन देने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो आप इसको उतारें विद्यार्थियों, और मैं आगे की कहानी लिखता हूँ अगली स्लाइड पे। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है और बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, और अब हम बस ये आज की क्लास खत्म ही हो गई है, आप ज़्यादा परेशान ना हो। और वैसे भी 1 घंटे की क्लास में यदि आप परेशान हो रहे हैं तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट का मतलब जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको आनंद आना चाहिए, आप जीना चाहिए इतिहास को ना। ऐसे नहीं हो कि इन किताबों से कब पीछा छूटेगा, कब जॉब मिलेगी। जॉब मिल गई ना तो उस दिन से तो आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जॉब मिल गई तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो कभी भी इतिहास को या अपने सब्जेक्ट को इसलिए मत पढ़ना कि हमको केवल नौकरी लेनी है ना, नॉलेज के लिए पढ़ना। ठीक है, चलिए हम लिख रहे थे इस प्रकार, अब हम लिखेंगे कि इस प्रकार व्यापक विरोध के चलते, इस प्रकार व्यापक विरोध के चलते महाराजा ने उत्तरदायी शासन देने की घोषणा 31 अगस्त या 30 अगस्त की बात है शायद। अगस्त में 31 दिन भी होते हैं, नहीं होते, होते हैं। 31 अगस्त की घटना है ना, 31 अगस्त की घटना है। 31 अगस्त 1946 को की। ठीक है, उत्तरदायी शासन देने की घोषणा 31 अगस्त 1946 को की। ठीक है, और कहा कि यहाँ पे एक विधान परिषद गठित होगी, विधानमंडल होगा, मंत्री परिषद होगी और एक संविधान निर्मात्री सभा गठित होगी, है ना, की घोषणा की। और कहा कि एक विधानमंडल होगा, एक विधानमंडल होगा, मंत्री परिषद होगी। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा होगी। ठीक है, ये सब कुछ होगी ना। इस प्रकार 1947 में उत्तरदायी शासन, इस प्रकार 1947 को उत्तरदायी
शासन स्थापित हुआ, उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण देने वाला पहला राज्य बीकानेर था, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण देने वाला पहला राज्य बीकानेर था। ठीक है, बीकानेर था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भारत के लिए जो विधान निर्मात्री सभा गठित की गई थी, उसमें बीकानेर से के.एम. पणिक्कर को चुना गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, केंद्रीय विधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में के.एम. पणिक्कर को चुना गया था। के.एम. पणिक्कर को चुना गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये दो फैक्ट अलग से हो गए। एक फैक्ट और लिखाना चाहूँगा, बीकानेर दिग्दर्शिका नाम से एक पैम्पलेट निकाला गया था। बीकानेर दिग्दर्शिका एक पैम्पलेट था, ये निकाला था मुख्य रूप से चंदनमल बहेड़ का इसमें बड़ा योगदान था। चंदनमल बहेड़ का प्रमुख योगदान था, इसमें प्रमुख योगदान था। दरअसल ये जो पत्रिका निकाली गई थी, इसमें बीकानेर के अंदर जो भ्रष्ट प्रशासन फैला हुआ था, उस प्रशासन के बारे में प्रमुख एक रिपोर्ट बनाई प्रशासन से संबंधित, जिसमें विभिन्न लोगों के हस्ताक्षर करवाए, जिसमें चंदनमल बहेड़ का बड़ा योगदान था। और इस पत्रिका को, इस पैम्पलेट को उस समय वितरित करवाया जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में चल रहा था, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह उस सम्मेलन में गए हुए थे। ठीक है, तो इस पत्रिका को बीकानेर में भी लंदन में भी वितरित की गई और यहाँ भी वितरित की गई। जब इस पत्रिका को जो लॉर्ड सैंकी थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, उन्होंने जब देखा तो महाराजा गंगा सिंह से पूछा कि आपके राज्य में ये हो रहा है। तो फिर महाराजा गंगा सिंह बड़े नाराज हुए और उस कॉन्फ्रेंस से और वापस चले आए थे बीकानेर। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये कब जारी किया गया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय, है ना, के समय, मतलब गोलमेज सम्मेलन, है ना, गोलमेज सम्मेलन, है ना, उसके समय। इसके अध्यक्ष हुआ करते थे अध्यक्ष लॉर्ड सैंकी। वो मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। लॉर्ड सैंकी इसके अध्यक्ष थे, और महाराजा गंगा सिंह इसमें शामिल होने गए थे, ना, गंगा सिंह शामिल होने गए थे। तो ये इन्होंने इनसे प्रश्न किया, तो ये गंगा सिंह लौटकर बीकानेर आ गए थे। वो सारी घटना आपको जो है ध्यान रखनी है। मैंने बोल के सुना दी है, लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, इतना डिटेल में सवाल नहीं आएगा तो भी मैंने आपको बता दिया, आप समझ ही जाओगे। इतना कुछ लिखने में आपको पता चल जाएगा कि क्या था ये माजरा। ठीक है, 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली थी। ठीक है, तो आप इसको उतारे विद्यार्थियों। और ये था हमारा बीकानेर प्रजामंडल, जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बताया। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई सवाल जाएगा, इसलिए आप इसी को बढ़िया तरीके से तैयार करना। अपनी पुस्तक आ रही है, उससे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है बढ़िया तरीके से, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।